लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए से प्रारंभ हो चुका है। बिहार में यह पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि बिहार की आत्मा में बसने वाली एक संस्कार है। नमस्कार, मैं दीपक दिनकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं TBM एंटरटेनमेंट। अगर आप हमारा यह कार्यक्रम हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पसंद आने पर आप अपने मित्रों को शेयर करें। हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यह औरंगाबाद जिले का देव प्रखंड के अंदर स्थापित है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है यह मंदिर। मैं अपने परिवार के साथ छठ करने के लिए इस देवनगरी सूर्यनगरी देव में आया हूँ। चलिए हम आपको इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाकर के इसके स्थापत्य कला, मूर्ति कला और वास्तुकला का और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। आइए। और अब हम लोग देव सूर्य मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। आइए। ओम सूर्याय नमः। यह भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह प्रवेश द्वार है जो मंदिर के गर्भगृह में जाता है। ये कुछ पुराने पुरातत्व वेदाओं से खुदाई के दौरान मिले हुए पत्थर हैं जो यहाँ प्राचीन काल से स्थापित है। एक बड़ा घंटा जो मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थापित है। चलिए और नज़दीक से मंदिर का दृश्यावलोकन करते हैं। अब हम दूसरी तरफ से जब इस मंदिर को देखेंगे तो हमें इसकी पूरे प्रांगण का दर्शन होगा। ये आप मंदिर देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही ये प्राचीन कुआं है। आस्थाओं का यह पर्व छठ पूजा पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ होती है। ऐसे यहाँ पर विवाह कार्यक्रम भी होता है। बाकी आप यहाँ के पदाधिकारियों की यह लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। यह कार्यालय है जहाँ से इस मंदिर का संचालन व मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। चलिए इस मंदिर के चक्कर लगाते हैं और जानते हैं इनके बारे में। यह जो मंडप दिखाई दे रहा है यह विवाह मंडप है। लगन में वर वधू दोनों पक्ष आकर इस मंडप में भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करते हैं। एक और ये इमरजेंसी द्वार है बाहर की ओर। यह मंदिर, चलिए इसके पृष्ठभाग की तरफ से हम इस मंदिर को समझने का और देखने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान में 3 शैली की मंदिर होती है: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। यह जो मंदिर है यह नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रण है। नागर और द्रविड़ शैली को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि साउथ में यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर प्रायः पाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं, और हमारे उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर जो है वो नागर शैली में होते हैं। पर इस मंदिर के अंदर दोनों चीज़ें हैं। ये देखिए, बहुत ही महीन और अति बारीक शिल्पकारी है। यह मंदिर त्रिभुजाकार, वृत्ताकार और चकोर पत्थरों से सुसज्जित है। आप देख सकते हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा गया है कि यह मंदिर शिलाओं को तराश कर उस पर बारीक नक्काशियाँ कर कर बनाया गया है, मगर इसके जोड़ में कहीं भी चूने या गारे का प्रयोग उस समय नहीं किया गया था। अब अगर चूना और गारा प्रयोग नहीं किया गया है तो आखिर किस आधार पे एक के ऊपर एक इन पत्थरों को इतने करीने से सजाया गया है? ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे धातु का कोई रॉड या ऐसा छड़ टाइप का एक दूसरे से कील लगा करके ज्वाइंट किया गया है।
मंदिर के ऊपर कमल के पुष्प की तरह गुंबद बनाया गया है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखाऊं, पर मंदिर की ऊंचाई बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर करीब करीब 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में इतिहास है कि यह त्रेताकालीन मंदिर है। अभी मैं आपको इस मंदिर के बारे में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सा मंदिर को आप परिक्रमा करते हुए मैं आपको दिखा दूं, प्रदक्षिणा करते हुए मैं इस मंदिर को आप से रूबरू कराऊं। आगे का जो यह भाग है ये भी इसी तरीके के समान पत्थरों से ही बना था, मगर बाद में इसको थोड़ा सा रंग पेंटिंग करके अलग कर दिया गया है। हालांकि अब पुरातत्व विभाग वालों ने इस तरीके की पेंटिंग करने पर रोक लगा दी है। एक बार फिर हम लोग आगे आ गए हैं, तो इस मंदिर को आप इस तरीके से देखें। ये प्रवेश द्वार हो गया और इसके दोनों तरफ आपको 2 तोरण द्वार नज़र आ रहे होंगे। तो ये मुख्य द्वार बीच वाला जो लाल रंग का है, और उसके दाहिनी ओर प्रवेश द्वार जो आप गर्भगृह में इस तरफ से जा सकते हैं, और बाईं ओर से आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। आइए सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानें। ये सूर्य मंदिर का निर्माण काल जो है ये ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है, जिसको इस संगमरमर के पत्थर पर लिखवाया गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इला के पुत्र पूर्वा एल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो माघ वसंत पंचमी की संवत में बना है। ये कमल आकृति का गुंबद और इसके ऊपर ये स्वर्ण कलश विराज रहा है। परिंदे भी यहाँ पे शांति के लिए आते हैं। चलिए, तो अब हम देव मंदिर में आए हैं, तो इसके इतिहास के बारे में तो शिलालेख के अनुसार हम जानकारी इकट्ठा कर लिए। अब इसी मंदिर में हमारे साथ बाबा बैठे हैं, पाठक जी, और बाबा से हम लोग जानकारी लेंगे। इनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर के भगवान सूर्य का, भगवान आदित्यनाथ की सेवा करते हुए गुजरी है। इनके मन में, इनके दिल में ये अगाध विश्वास जो भगवान सूर्य आदित्यनाथ के प्रति है, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में इनका क्या कहना है, ये जानकारी हम इनसे लेंगे। पहले तो नमस्कार कर रहे हैं बाबा। ये जो छठ है 2 बार हमारे यहाँ होता है बिहार में, चैत और कार्तिक दोनों बार जी। तो ये दोनों पर्वों में इसी तरीके का भीड़ होता है यहाँ जी। दोनों पर्वों में खास करके जो है कार्तिक का जो मेला है, इसमें ज़्यादा करके जो है मध्यम वर्गीय से लेकर के अमीर वगैरह जो आती हैं, हाँ, वो लोग आते हैं, क्योंकि ठंडी के समय रहता है। हाँ, तो थोड़ा आराम हो जाता है। सक्षम व्यक्ति रहते हैं वही इस मेला में आते हैं। हाँ। और चैत मेला में जो है सभी लोग आते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होने की वजह से रहने सहने का परेशानी नहीं होता है। बाबा ये बताइए कि इस मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियाँ लगी जी, तो वो 3 का क्या? यहाँ त्रिकालिक सूर्य विराजमान है। सूर्य का 12 कला है। आदित्य प्रथमम नामम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम चौथम चतुर्थम च प्रभाकर, पंचमम तो सहस्रांशो, षष्ठम चैव त्रिलोचना, सप्तम हरितस्व, अष्टमम च विभावसो, नवम दिनक्रिपोक्तम, दशम द्वादशात्मक। अब एकादश त्रिमूर्ति, 11वां स्वरूप में तीनों मूर्ति का वर्णन है, और द्वादश सूर्य देवता 12वां सूर्य जो है भगवान आकाश रूप में। हाँ, उदय काले ब्रह्मणे रूपम, जब भगवान सूर्य उदय लेते हैं तो उस समय ब्रह्मा के रूप में है। मध्याह्न काल में, यानी कि जब मध्य हो जाते हैं, जब बीच में चले जाते हैं, हाँ, उदय काले ब्रह्मणे रूपम, मध्याह्न तो महेश्वर, मध्याह्न काल में भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं। और जब अस्त माने स्वयं विष्णु, जब अस्त होने लगते हैं तो भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं। यही यहाँ का त्रिकालिक सूर्य है। बाबा का कहना है कि ये मंदिर में जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो 3 रूपों में, और 3 रूप में एक मूर्ति जो है वो उदयमान सूर्य को प्रतीक करता है। बीच का जो मूर्ति है वो मध्यांचल सूर्य, जब सूर्य आकाश के बीचों बीच होते हैं, उसका प्रतीक है। और एक जो तीसरी मूर्ति है वो अस्तांचल सूर्य, यानी डूबते हुए सूर्य का प्रतीक है। इन तीनों रूपों को एक अन्य रूप में भी ये जोड़कर देखा जा सकता है कि प्रथम रूप जो उदयमान रूप है वो ब्रह्मा का रूप है, और मध्य रूप जो है वो भगवान भोलेनाथ शिव महादेव का रूप है, और अस्तांचल जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसा मानना है। मूर्तियों का, हम 3 मूर्तियों का दर्शन भी आपको करवाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो मंदिर है ये भारत में एक मेव मंदिर है, एकमात्र मंदिर है
जो सूर्य मंदिर होने के बाद भी इसकी मुख्य जो है, मुख्य द्वार जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। इस पे क्या जानकारी है बाबा? ऐसा किंवदंती कथा है कि जब औरंगजेब यहाँ आक्रमण करते हुए जब भारत में प्रवेश किया था तो इस स्थान पर ही वह आया। मंदिरों को लूटने का जो मंदिरों को लूटने का और मंदिर को क्षति पहुंचाने का, मूर्ति को जो है खंडित कर देने का और कीमती वस्तुओं को वो चुरा कर ले जाने का, तो यहाँ भी आक्रमण करते हुए आया। ऐसा किंवदंती है, जैसे हम भी सुन रखे हैं, प्राचीन कालों से हम सुनते आ रहे हैं। ऐसा कोई लिखित इसका प्रमाण नहीं है। तो ऐसा हुआ कि इस मंदिर में भी आया औरंगजेब, तो जब मंदिर को क्षति पहुंचाने लगा तो यहाँ के पुजारियों ने अनुरोध किया कि हमारे मंदिर को जो है क्षति नहीं पहुंचाया जाए। तो उसने कहा कि यदि आपके भगवान में त्रिदेव में शक्ति है, इस मंदिर में शक्ति है, तो यह जो पश्चिमाभिमुख दरवाजा है वो इधर की ओर हो जाए, मैंने पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ मंदिर जाता है, दरवाजा हो जाए, हम लोग जो है क्षति नहीं पहुंचा दें। लेकिन बहुत मूर्तियों को वह खंडित कर करके जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ सभी मूर्ति खंडित है। हाँ, भगवान त्रिदेव और देवी माता छोड़ करके फिर जो है रात में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, मंदिर का दिशा चेंज हुआ। तो मुगल आताताई औरंगजेब ने अपने जो उसने एक चलन चलाया था जिसमें हिंदू मूर्ति और हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का उसका जो ये बीड़ा था, उसमें वो यहाँ भी धमका। और यहाँ धमकने के बाद जब यहाँ के पुजारियों ने यह कहा कि भाई इस मंदिर को छोड़ दो, यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं, तो उसने उपहास किया और कहा कि अगर आपके मंदिर में साक्षात भगवान विराजते हैं तो मैं आपको रात भर का समय दे रहा हूँ। अगर इस रात भर में आपकी मंदिर का जो मुख्य द्वार जो है वो अगर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ घूम जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि आपके इस मंदिर में भगवान का साक्षात विराजमान है और मैं इसको खंडित नहीं करूंगा। रात्रि का समय होता है जब एक गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है और मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा से घूमकर पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। ऐसी हमारे पूर्वजों के द्वारा किंवदंती कहानियाँ कही गई हैं जो बाबा ने अभी आपके सामने बताया। ऐसे जो मंदिर का दरवाज़ा जो पश्चिमाभिमुख है, ऐसे संवैधानिक रूप से पश्चिमाभिमुख मंदिर का दरवाज़ा जो है यह ठीक है, क्योंकि हम लोग भगवान सूर्य की आराधना जो है, पूजा जो है, उनकी भक्ति श्रद्धा जो करते हैं वह हम लोग पूरब की ओर भगवान के सम्मुख करते हैं। इसलिए संवैधानिक रूप से यह दरवाज़ा उत्तम है। दरवाजा ये दरवाजे भी जो हमारे पौराणिक कथा है, पौराणिक जो हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार भी सही है। एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि हम लोग उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। उदयमान सूर्य की जो किरणें हैं वो भगवान सूर्य नारायण के ऊपर पड़ती हैं जब वो सूर्य उदय होता है। लेकिन हमारा जो देव मंदिर है इसमें भगवान सूर्य के ऊपर उस किरणों का प्रभाव पड़ता है, उस किरणें भगवान का अभिषेक करती हैं जो डूब रही होती हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है कि भगवान सूर्य दोनों ही रूपों में इस मंदिर को अपना आशीर्वाद देते हैं और यहाँ विराजते हैं। बाबा एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो कुछ मूर्तियाँ वहाँ काले पत्थर में हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी है क्या? पुराने समय से लगा हुआ ये बहुत पहले का ही मूर्ति है, हम लोग का जन्म क्रम का बहुत प्राचीन है। हाँ, ये मंदिर त्रेता युग का है। 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर का, 9,49,000 कुछ वर्ष हो रहे हैं। 9,49,000 कुछ वर्ष इस मंदिर का हो रहा है पुराने लेख के अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। भगवान विश्वकर्मा ने, ऐसा मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में, मात्र एक रात के अंदर ही इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया था। बाबा एक चीज़ और हम लोगों ने सुन रखा है, क्योंकि हम बचपन से ही औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई कुष्ठ से पीड़ित राजा थे जिनकी कुष्ठ की बीमारी मंदिर के आसपास आने से कुछ ऐसा ठीक हुआ था। हाँ, जो तालाब हमारे यहाँ कुंड है वहाँ पहले गड्ढा स्वरूप थी, तो पहले जंगली क्षेत्र में आता था। दक्षिण इलाका भी जंगली क्षेत्र को नक्सली कहा जाता है। तो जब राजा शिकार खेलते हुए इस जंगल में पहुंचा तो राजा को बहुत जोर से किंवदंती कथा था, बहुत जोर से उसको सोच लग गई। अच्छा, सोच की निवृत्ति होकर के और पानी इत्यादि छूने के लिए राजा ने बहुत जगह देखा, तो पानी की व्यवस्था नहीं मिली कहीं भी, क्योंकि जंगली क्षेत्र था। तो राजा ने देखा कि एक जगह जो है कीचड़नुमा जल जो है उसको वहाँ पर मिला, तो कीचड़नुमा जल से ही वो अपना जो है शौच की निवृत्ति करके पानी वगैरह छुए। तो राजा कुष्ठ से ग्रसित थे, जहाँ जहाँ उस जल का स्पर्श हुआ, कीचड़ का स्पर्श हुआ, वहाँ उनका जो है सब दाग खत्म हो गया। फिर राजा जो है उसी में जो है लौट पलट करके और जो है सभी अपना कुछ व्याधि को ठीक कर लिया। ये अद्भुत आशीर्वाद भगवान आदित्यनाथ का है कि पुरानी कथाओं में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब राजा शिकार खेलते हुए किसी कारणवश आए थे तो उनके शरीर पे सफ़ेद दाग या कुष्ठ का रोग से वो पीड़ित थे। मगर यहाँ अभी हम ले चलेंगे आपको उस जलकुंड पे जहाँ पे वो पानी का स्पर्श करते हैं और उनके जिस जिस हिस्से में पानी का स्पर्श, कीचड़ का स्पर्श होता है, वहाँ से कुष्ठ की व्याधि दूर हो जाती है। बाद में वो राजा जो अपने राजसी पोशाक पहने होते हैं उसकी परवाह न करते हुए उसी कीचड़ में लौटना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी पूरी शरीर जो है भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से बिल्कुल चंगा हो जाता है। ऐसी मान्यता है, क्योंकि सूर्य नारायण को जो है शरीर का मालिक कहा जाता है। शरीर का देवता जो है बस सूर्य नारायण ही है। इनकी आराधना से हमारा जो है पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा बाबा भी कह रहे हैं कि सूर्य नारायण हमारे शरीर का, हमारे स्थूल शरीर का मालिक हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम स्वस्थ रहते हैं, चंगे रहते हैं और हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी, हमारी समृद्धि हमारे शरीर के अंदर से ही मिलती है।
चलिए आगे हम यहाँ पे- आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पे पीछे में जटावा बाबा हैं, मुंडन स्थान है, जिनको संतान वगैरह नहीं रहती है, वहाँ आकर के भगवान को मनोकामना करता है कि हमारे आगे पुत्र या पुत्री जो भी प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति हाँ हो। संतान की प्राप्ति होगी, वो तो हम मनौती होता है। हाँ मुंडन यहाँ आकर के करवा- खास करके जो है ज़्यादा भीड़ उसी कारण होता है। हाँ, ये ऐसा हम लोगों ने भी सुना है कि निसंतान दंपतियों के लिए यह मंदिर एक वरदान से कम नहीं, लगातार और कोई भी यहाँ जो है आकर के खाली भगवान के दरबार से आज तक नहीं लौटता है। सबकी और नहीं इच्छाएं, लौटता है। मनोकामना जी। पूर्ण होती है। हाँ देर लगती है लेकिन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है दरबार से खाली। चलिए आदित्यनाथ की ये महिमा है, आगे हम लोग और कुछ चीज़ को देखते हैं, चलते हैं आगे। गर्भगृह में स्थापित ये 3 मूर्तियाँ, तीनों रूपों का प्रतीक, इनका दर्शन करते हैं हम और अब चलते हैं तालाब की तरफ, पोखरे की तरफ। मंदिर के बाद अब हम लोग उस कुंड के बारे में, जिसके बारे में वहाँ चर्चा किया था हमने, उस कुंड को देखने के लिए चलते हैं। वो कुंड क्या है? कुंड की घेराबंदी की गई है, चारों तरफ से उसको घेर दिया गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो ग्रिल है, इस तरीके से पूर्णतः ये कुंड को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और वहाँ प्रवेश करते हैं। अब हम लोग इस तालाब के ऊपर, इस कुंड के ऊपर, जिसकी महिमा हम मंदिर में पुजारी जी से भी सुन चुके हैं और हमारे दंत कथाओं में भी इसकी बहुत सारी महिमा मंडित किया गया है इसको। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा टर्न अप करेंगे और दिखाएंगे इसको। आइए। आप देख सकते हैं ये तालाब अभी छठ पर्व होने की वजह से इस पे घेराबंदी कर दिया गया है, बांस बल्ली लगा करके इसको किसी भी तरीके की दुर्घटना होने से बचाया गया है। एक बात और मैं बताऊंगा कि ऐसे 2 पोखरा, 2 कुंड, 2 तालाब इस प्रांगण में है। ये जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इसके अंदर में ऐसे 2 पोखर हैं। एक तो पोखर आप ये देख रहे हैं और दूसरा आप ये बिजली का जो बड़ा खंभा लगा हुआ है, मास्क लाइट लगा हुआ है, इसके उस तरफ, ये बीचों बीच है, तो उसके उस तरफ ही आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। अभी हम वहाँ पे चलेंगे, वहाँ चल के उसको देखेंगे। ये जो पहला पोखर जिस पे हम खड़े हैं, ये इधर से है, एक राजा पोखर, एक रानी पोखर करके ऐसा एक राजा पोखर, एक दास पोखर, ऐसा कुछ नाम दिया गया है। तो हालांकि अर्घ जो है वो ज़्यादातर उसी पोखर पे दिया जाता है। और बाकी व्यवस्था मैं आपको दिखला दूं, ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, करीने से सजाया हुआ सीढ़ी है। साफ सफाई भी पूर्णतः यहाँ की प्रशासन ने व्यवस्थित रूप से कर रखा है। प्रशासन अपनी निगरानी के लिए जगह जगह पे पोस्ट बना दिए हैं, जहाँ से अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस बल इस मेला पे और यहाँ होने वाले छठ की सुविधा पे ध्यान बना के रखते हैं। ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, यहाँ से उस निकासी का ये सीढ़ी है, ये आप देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं इधर। आइए बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी अंशिका है। कुमारी अंशिका। आपका क्या नाम है? अश्विनी दिनकर। अश्विनी जी हैं। आपका? आयुष कुमार। आयुष। आयुष, तुम कहाँ से हो? मैं पटना जिले से हूँ। तो यहाँ पे किस लिए आए हो? छठ के लिए? हाँ छठ के। अच्छा, कौन करती हैं छठ? मम्मी, नानी, मौसी। कैसा लगता है छठ में? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देव में जब तुम आए हो यहाँ पे, तो ये देव के बारे में कैसा, क्या कुछ दिमाग में है तुम्हारा? यही कि मंदिर घूमेंगे, उसके बारे में जानेंगे, मंदिर कैसे बना। हाँ, चलिए अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? कुमारी अंशिका। अंशिका, यहाँ पे छठ मनाने के लिए आई हो? हाँ। अच्छा, कौन छठ कर रहा है आपके यहाँ? मेरे यहाँ कोई नहीं कर रहा, मैं से देखने आए यहाँ पर अपनी नानी और यहाँ पर अपने मौसी। घूमने आई हो? हाँ हाँ। चलो अच्छा है, बच्चे आते हैं। यही बिहार का संस्कार है कि बच्चे छठ जैसे पर्व में अपने परिवार के साथ या कोई निकटवर्ती ऐसा कोई रिश्तेदार कर रहे होते हैं तो वहाँ आते हैं। आपका क्या नाम है जी? अश्विनी दिनकर। आपके यहाँ भी छठ हो रहा है? हाँ।
तो छठ घूमने आए हैं। हाँ कैसा लगता है छठ में? अच्छा। हाँ, यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। छठ में क्या क्या खाते हैं? सेव सेव मिठाई मिठाई ये मार्किंग किया गया है गेट के सामने कि कौन से गेट पे आप किस घाट पे हैं। आप अगर भीड़ अधिक होने की वजह से आपको कोई तकलीफ होगी तो जैसे आप देख रहे हैं 7 नंबर 8 नंबर ऐसा करके मार्किंग किया गया है। ये यात्रियों के रहने के लिए सेट बनाया गया है जहाँ पे छठ व्रती जो बाहर से आते हैं दूर से आते हैं वो रुकते हैं। ये टेम्प्रोरी तात्कालिक रूप से शौचालय का निर्माण करवाया गया है। आप देख सकते हैं ये लंबा यहाँ से वहाँ तक ये है। इधर छठ का ये कुंड के इस तरफ है और लगातार ये मार्किंग यहाँ पे 5 नंबर 4 नंबर ऐसा कर करके किया गया है। ये 3 नंबर और ये कितना है? हाँ 3 नंबर है। 2 नंबर और आगे 1 नंबर। शौचालय की व्यवस्था भी है यहाँ पे। पुलिस अधिकारी सब अपने ड्यूटी पे हैं। चेक पोस्ट और सहायता केंद्र। ये आप इस पोखर को अभी हमने आपको दिखाया था। अब इसी के ठीक बगल में यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी आ रही है। सारे लोग विधि व्यवस्था को देखने के लिए आ रहे हैं। दर्शक भी श्रद्धालु भी एकत्र हो रहे हैं। और ये दूसरा पोखरा दूसरा कुंड। ज़्यादातर छठ व्रती लोग अर्घ इसी कुंड में देते हैं। साफ सफाई जैसा कि आप देख रहे हैं जोरों पे है। पूर्णतः जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग इसको घाट को पूर्णतः साफ सफाई करके बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। ये जो पोखर है ये मुख्य रूप से अर्घ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस पोखर इस कुंड को आप देख सकते हैं। इसके ठीक बीचों बीच एक सूर्य स्तंभ बनाया गया है। ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मंदिर है कोने पे और इसी के ठीक पीछे यानी मेरे पीछे जब आप ऐसे टर्न लेंगे सीधा तो ये शिव मंदिर है यहाँ पे। बाकी दौरा सूप वगैरह है। कोरोना का अभी भी भय व्याप्त है, इसलिए सजग और सचेत रहने के लिए प्रशासन अनुरोध कर रही है। ये कंट्रोल रूम है जहाँ पे NDRF की टीम रहती है। इस पोखर के बारे में इस कुंड के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसके बारे में कहा गया है कि राजा एल के पुत्र इला जब बहुत समय पहले यहाँ पे आते थे तो उस समय ये जो क्षेत्र है यह पूर्णतः वीराना था, जंगल थे। एक छोटा सा तालाब था, गड्ढा था जिसमें कुछ पानी जमा होता था। तो वहाँ पे वो अपने किसी प्रसाधन करने के बाद या जल पीने के हेतु या कुछ इस तरीके से वहाँ गए थे। ऐसी मान्यता है कि उस जल को स्पर्श मात्र से जो है ये उनके शरीर में कुष्ठ रोग जो पूर्व से था, सफ़ेद दाग, वो ठीक हुआ था। उसके बाद से ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई कि स्टार्ट। और इसी पोखर में स्नान के बाद उनके शरीर से कुष्ठ रोग खत्म हो गया। तब से यह मान्यता प्रचलन में है। लोग यहाँ छठ करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण के लिए इस कुंड में अर्घ देते हैं, स्नान करते हैं। आइए इस कुंड को देखते हैं इसका पानी किस तरीके का है। ये पानी बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं, एकदम निर्मल जल है। देखने में ऊपर से भले ही इसमें कुछ गंदगी नजर आ रही है लेकिन पानी बिल्कुल ही साफ है। पानी नहीं आ गया। अधिक है। इस पोखरे की गहराई बहुत होने की वजह से ही इसकी घेराबंदी की गई है। अभी हम इसमें अंदर जाएंगे और देखेंगे कितना गहरा है।
ये सारे पिलरों पे उसकी संख्या लिखी हुई है। चारों तरफ से आप देख रहे होंगे ये हरे हरे कलर का, ये ब्लू कलर का जो खंभा है, ये इसको बैरिकेड किया गया है चारों तरफ से। पुलिस प्रशासन भी अब पूरी मुस्तैदी के साथ इस पोखरे का अवलोकन कर रही है। ये तो कुंड की बात थी, मंदिर और ये कुंड। इस कुंड के बाद एक चीज और हम यहाँ देखेंगे, वो है देवराज का किला। ये जो देव स्थान है, देव जिसके जो श्री मंदिर है स्थापित, उस राजा का किला जिसके बारे में आपने कहानियों में सुना। चलिए आप चलते हैं किला के पास। देव विरासत किला का यह प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। ये तोरण द्वार, इससे प्रवेश करने के बाद ही हम मंदिर के तरफ या किले की तरफ जा सकते हैं। इस मिट्टी के खपड़ेल दीवार के बाद ये किले का प्राचीर शुरू होता है और ये इसका द्वार है, मुख्य द्वार आप देख सकते हैं। ये गोलाकार गुंबद और फिर ये प्राचीन वैदिक संस्कृति में हिंदू कालिक राजाओं ने जो दरवाजे बनवाए थे उस टाइप का ये दरवाज़ा है। ये दरवाजे के माध्यम से ही शहर और बाज़ार के अंदर प्रवेश मिलता है। आप देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है। हालांकि अभी खास्ता हालत है इस चीज़ों का। पुरातत्व लोगों के द्वारा, पुरातात्विक लोगों के द्वारा इसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन का भी दायित्व बनता है। चलिए प्रवेश करते हैं किले की तरफ। ये भव्य किले के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ रंग रोगन के बाद थोड़ा रंग बदला हुआ लग रहा है इस किले का। हम इसके चारों तरफ से घूम के इसको देखेंगे। चलिए पहले इसके मुख्य द्वार पे पहले चलते हैं। ये देव किला, देवराज विरासत, देवगढ़। चलिए सीढ़ियों से चढ़ के अंदर की ओर चलेंगे। हालांकि दरवाज़ा तो बंद है, अब देखते हैं कुछ क्या कुछ देखने को मिलता है। ये देव विरासत का किला है, देवराज विरासत देवगढ़ यहाँ लिखा हुआ है। चलिए एक करीब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। भारत में खास करके ऐसे पुराने किले जो छोटे मोटे जगहों पे बनाए गए थे, उनका स्थिति खास्ता हाल है। हम अपने पुराने चीज़ों को संजोग नहीं पाते हैं, हमारी प्रशासन उन चीज़ों को संजो नहीं पाती है आगे के लिए। ये दरवाज़ा है। चलिए अंदर की ओर देखते हैं, कुछ अगर दृष्टिगोचर होता है तो। ये अंदर का हिस्सा है, कुछ ज़्यादा दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही टूटा फूटा भग्नावशेष है। अंदर की ओर दरवाज़ा बंद है, इसलिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चलिए बाहर की ओर। इस हिस्से से आप इस किले की प्राचीर को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इस कोने पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये किले की प्राचीर ऊंची लाल कलर की नज़र आएगी आपको, और ठीक इसके दूसरी तरफ आपको ये भगवान आदित्यनाथ का, सूर्य नारायण का भव्य मंदिर। और ये दर्शन हमने किया देव सूर्य मंदिर का। ऐसे ही वीडियो लगातार हम आपके लिए लाएंगे। आप अपना प्यार और